कैसी हो तुम? हाय। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, और आप लोग? हम नेहा से मिलने जा रहे हैं। अरे बहुत अच्छा हुआ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाहर जा रही हूँ। वैसे भी नेहा को अकेले छोड़ते हुए मन घबरा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। आप लोग बैठिए। ओके, बाय। बाय। हेलो। हेलो राजीव, निकिता बोल रही हूँ। अच्छा, ऑफिस से आते वक्त मुझे पापा के घर से पिकअप कर लोगे? लेकिन तुम अचानक पापा के घर क्यों जा रही हो? आपने जो आपकी और मेरी शादी की एल्बम समझकर मुझे दी थी, वो दरअसल आपकी और नेहा की शादी की एल्बम थी। नो। आज वो अपनी शादी की एल्बम देखने की जिद कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया। फिर क्या हुआ? वो सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आप मुझे पिकअप करने आओगे। ओके, बाय, सी यू देन। बाय। अब ये एल्बम का हादसा हो गया, उसके पहले वो कैलेंडर का हादसा हुआ। ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहेंगे और एक दिन ऐसा बड़ा तूफान आएगा कि हम सबकी जिंदगी दुखों से तबाह कर देगा। और वो नेहा, वो तो बेचारी इस टेंशन से मरी जाएगी। अरे हमारे बारे में नहीं, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचो। पापा, पापा, मेरा हर कदम, मेरी हर सोच सिर्फ नेहा के लिए ही है। मैं कितना ट्राई करती हूँ कि इन बातों को अवॉइड करूं, पर पता नहीं कहां से आकर खड़ी हो जाती हैं और आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। कभी तुमने सोचा कि ये छोटी छोटी बातें बड़ी होकर कितनी बड़ी हो सकती, कितने बड़े दुख का कारण बन सकती? लेकिन नहीं, मेरी तो तुम सुनती ही नहीं हो। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि वहां मत रहो, यहां आ जाओ, लेकिन सुनना ही नहीं है मेरी। तो फिर मैं क्या करूं? पापा, मैं मानती हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन मैंने अपने पति की बात मानी है। और एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात पहले मानूं। और मैं क्या करती, राजीव ने मुझे अपनी कसम ही दे दी थी। ये सब बहाने हैं। तुम्हारा अपनी बहन के प्रति भी कोई फर्ज है? पापा, मैं अपनी बहन के प्रति अपना फर्ज बखूबी निभा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर हूँ और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल कर पा रही हूँ, वरना पता नहीं आज सिचुएशन क्या होती। जो होगा वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ नेहा का, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। ये क्या बात हुई जी? हाँ, एक तो दिन रात निकिता बेचारी नेहा के सेवा में लगी हुई है और आप है कि बस इसी डांटे जा रहे। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? इससे कहा था कि वहां मत रहे। अगर ये वहां रहेगी तो पता नहीं चल जाएगा कि इसका और राजीव का क्या संबंध है। वो पति पत्नी है। हाँ पापा, पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही मुझे बताइए। और वैसे भी आपको मेरे दुख के सामने नेहा के दुख हमेशा बड़े लगते हैं। कभी कभी तो मुझे ये महसूस होता है जैसे कि आपकी दो बेटियां हैं ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी। निकिता! देखा, देखा, अपने किए पर इसे शर्मिंदगी हो या ना हो, लेकिन मुझे शर्म आती है, दुख होता है मुझे। क्या हुआ निकिता? इतनी अपसेट क्यों हो रही है? कुछ नहीं, मैं कितना कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ नहीं हो, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। पहले वो कैलेंडर की बात को लेकर और फिर अब ये शादी की एल्बम को लेकर। आज जब पापा के यहाँ। रो मत निकिता, प्लीज अपसेट मत हो। मुझे बताओ क्या हुआ क्या? राजीव पापा मुझसे बहुत बहुत नाराज है। उन्होंने आज मुझे बहुत डांट दिया। अब तो मैं अपने बारे में ऐसा फील करने लगी हूँ जैसे कि तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ। राजीव पापा चाहते हैं कि मैं उनके घर लौट जाऊं। तुम तो जानते हो कि मैं तैयार थी, पर तुम्ही ने
हाँ, पर मैंने तुम्हें रोक लिया। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे साथ है, मेरे घर में है। पर राजीव, पापा भी तो अपनी जगह। जो भी बात हो, हमारी जिंदगी का फैसला लेने का हक हमें है, सिर्फ हमें। जो भी करेंगे हम सोच समझ के आपस में मिलजुल कर करेंगे। और उस दिन जो बात मैंने कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ, अगर तुम मेरा घर छोड़ के जाओगी तो मुझे लगेगा कि तुमने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। राजीव, तुम्हारे इन्हीं शब्दों ने तो मेरे पैर बांध लिए हैं। मैं जानता हूँ निकिता कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। घर पे बिताया एक पल इम्तिहान की तरह है, लेकिन जो भी है इसे मिलजुल का सामना हम दोनों को करना है। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। अरे आप आ गए? तुम दोनों इकट्ठे? गए तो अलग अलग थे। और तू ये एल्बम लेकर कब से गई हुई है? एक्चुअली मैंने उसे फोटो स्टूडियो बुलवा लिया था, सोचा कि आज फ्रेम लेकर ही आऊंगा वापस। इस फोटोग्राफ के बिना हमारा कमरा कितना अधूरा अधूरा सा लग रहा था ना। निकिता, तुमने बिल्कुल सही फोटोग्राफ चूज की है। वैसे ये जीजा सारी मिलकर काफी अच्छा काम कर लेते हैं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। सब आपके पसंद का बनाया है। ये लीजिए। ये क्या है? आपके लिए तोहफा। लेकिन मुझे तोहफा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इतना प्यार करते हो आप मुझे, समझ लीजिए एक शुक्रिया कहने का तरीका है। हाँ, लेकिन मैं तो जो भी करता हूँ वो... मैं जानती हूँ, वो सब आपका प्यार है। मेरी ऐसी हालत देखकर आपको भी कहाँ चैन पड़ता होगा। नेहा, सो जाओ। राजीव, हमें ये दूरियां बस अब कुछ और दिनों की ही हैं। फिर हमेशा मैं तुम्हारी बाहों में सिमटी रहूंगी। वो बच्चा, उस बात का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा। पर मैं भी अब जल्दी मां बनना चाहती हूँ। इस घर को भी एक बच्चा चाहिए। उसकी आवाज इस घर में गूंजेगी। अरे निकिता, तुम यहाँ इतनी अपसेट क्यों खड़ी हो? मैं नहीं, वो तुम अभी तक आई नहीं थी तो इतनी भी फिक्र मत करो मेरी। अपने पति के पास ही थी। एक मिनट। ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तुम पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। मैं? हाँ, तुम्हारे लिए तो है एक छोटा सा तोहफा। तुम कितना ध्यान रखती हो मेरा, दिन रात तुम्हें मेरी फिक्र रहती है। पर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, तो मैं भी ये तोहफा तुम्हें देकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ।
कुछ दिन पहले तक इसमें एक नन्ही सी जान पल रही थी। भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। मैं भगवान से ये सवाल जरूर पूछूंगी कि मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया, मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया। हर रोज अपने मन को समझाती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ, पर क्या करूं, ये मन भी इतनी जल्दी नहीं मानता ना। पर अब मैंने अपने मन को समझाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या? मैं अभी राजीव से यही बात कर रही थी। निकिता, मैं फिर से मां बनना चाहती हूँ। इस घर के आंगन को फिर से एक फूल की जरूरत है। आपका टिफिन यहाँ और बैग वहां रखा है, भूलना मत। थैंक यू। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैसे हैं आप? हाँ सर, आपको कैंपेन रेडी है। हाँ, कैश लाइन भी रेडी है। आप जब बोलिए मैं मिल लेता हूँ आप। जी, एज यू विश सर। ओके सर, बाय। अच्छा सुनिए, ये एक सैंडविच और खा लीजिए। एक सैंडविच खा लीजिए। ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ, तुम खा लेना। हेलो। हेलो निकिता। हाँ माँ, बोलो। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। अपने पापा की बातों का बेटा बुरा मत मानना। वो है ना, नेहा को लेकर आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मैं समझ सकती हूँ माँ। अच्छा, वैसे नेहा कैसी है? ठीक तो है ना? और राजीव? अरे ये क्या, राजीव अपना टिफिन यही भूल गए। माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सब राजीव की पसंद का। निकिता, तुमने राजीव की पसंद बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन क्या फायदा, वो तो टिफिन यहीं भूल गए हैं। ठीक है, मैं ही ऑफिस में छोड़ कर आती हूँ। नहीं ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। नेहा, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं जा सकती। और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पति को खुद ही टिफिन देने जाऊंगी तो। ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत की वजह से कह रही थी कि तुम्हें मेरी फिक्र है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं बाहर गाड़ी निकालती हूँ। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं। नेहा, नेहा, क्या हुआ नेहा? नेहा,
बिल्कुल जल्दी डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, ये नेहा को अचानक हो क्या गया? इनकी हालत देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि इन्हें अचानक किसी ज़बरदस्त सदमे से गुजरना पड़ा है। इनके वाइटल साइंस तो ठीक हैं, पर काफ़ी शॉक्ड स्टेट में है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब डॉक्टर मुखर्जी ने इतनी सख्त हिदायत दी थी कि इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए, तो ये घर से बाहर गई कैसे? सुन रहे हो निकिता? जवाब दो डॉक्टर साहब की बात। पापा, मैंने नेहा को कहा था कि वो बाहर नहीं जाए, पर वो खुद ही जिद कर रही थी कि वो राजीव को टिफिन देने जाएगी। मैंने कितना समझाया, इसीलिए तो मैं उसके साथ भी चली गई, पर वही जिद लेकर बैठी। अरे लेकिन तुम्हें डॉक्टर साहब की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया ना। आई कैन अंडरस्टैंड, पर आगे से ध्यान रखिएगा। इन्हें अपने आप होश में सब बातें याद आ जाए तो ठीक है, पर ऐसे में अचानक कोई बुरी बात याद आ जाए ना, तो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सुन रही हो? पापा, मैं आपको कह तो रही हूँ कि नेहा जिद कर रही थी, मैं कितना समझाया उसे। अरे वो कुछ भी था, लेकिन अब हालत देख रही हो उसकी। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट के पास जितनी कम बातें हों उतना अच्छा। प्लीज चलिए चलिए, हम सॉरी आइए। भाई मुझे तो नेहा की बहुत फिक्र होती है। पापा, हम सब परेशान हैं नेहा को लेकर। देखिए, आप अपने गुस्से को जरा शांत कीजिए और नेहा के लिए प्रार्थना कीजिए। अरे मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं तो ये सोच कर हैरान हूं कि इस लड़की ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। पापा, सारी गलती निकिता की नहीं है, और वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। वो इतनी सेवा कर रही है नेहा की, रात और दिन, और आपको तो उसे शाबाशी देनी चाहिए कि उसने इतनी मेहनत और इतनी लगन से। नेहा को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। नेहा, तुझे क्या हो गया था? अब तो ठीक तो है ना? हाँ निकिता, मैं ठीक हूँ। पर निकिता, मैंने ऑफिस में राजीव और सोनिया को एक साथ देखा। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। निकिता, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो जरूर है। उस दिन पार्टी में भी मैं सोनिया की वजह से ही गिरी थी। सोनिया की वजह से ही मैंने अपना बच्चा खोया है। निकिता, मुझे अपनी नजरों के सामने सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बदल जाती है।